हमारी आज की प्रस्तुति वर्तमान लॉकडाउन स्थिति पर आधारित एक हिंदी नाटक। लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता है। इसके वजह से मम्मी पापा खुश हैं, क्योंकि वो जो समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे अब बिता पाएंगे। जो वो अपने व्यस्त जीवन के लिए नहीं कर पाते थे अभी वो मुमकिन है, और उनके बच्चों को जो समय एक साथ बिताने को नहीं मिलता था अब मिल गया है लॉकडाउन की वजह से, इसीलिए वो भी खुश हैं। आने में इतनी देर कर दी। क्या करूं, ऑफिस का बहुत सारा काम निपटा कर आना पड़ा, साथ ही कुछ काम घर लेकर आना पड़ा। पकड़ो ये फाइल। इतना सारा काम? कल से लॉकडाउन घोषित किया गया है। अगले 10 दिनों के लिए सब कुछ बंद रहेगा। दुकान, बाजार, यातायात के साधन सब बंद है। अच्छा, तब तो बाजार से कुछ सामान भी खरीद लाओ, नहीं तो पकाऊंगी क्या। पापा, आप आ गए? हाँ बेटी। अच्छा पापा, क्या आप भी कल से घर पर ही रहोगे? क्या हमारा भी स्कूल बंद रहेगा? पहले मैं ऑफिस की वजह से तुम लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा था, पर अब तुम लोगों के साथ बात करने का समय है। तुम लोगों के साथ खेल पा रहा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस लॉकडाउन में। मुझे तुम लोगों के साथ समय बिताने का जो मौका मिला। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। पहले हम दोनों ऑफिस से आकर थक कर सो जाते थे और तुम लोग स्कूल, ट्यूशन और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। ना हम लोगों के पास समय था तुम लोगों के लिए, ना तुम लोगों का हमारे लिए। हम तो खुश हैं, अभी वो समय है। हाँ, सही है। अभी आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने को भी है। और सबसे अच्छी बात है, स्कूल, ट्यूशन और पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ मौज ही मौज है। खाओ, पियो और सो जाओ। इट्स ऑसम। हाँ, तुम्हारा तो बस खाओ पियो और सो जाओ, घर का कुछ काम नहीं करना, सिर्फ सोना। पर एक बात सही है, लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग मिलकर टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। ये तो हमने देखा कि लॉकडाउन के पहले पढ़ाई में सब सही चल रहा है, पर धीरे धीरे सब इस व्यस्त जीवन से तंग आ गए हैं, क्योंकि वो अपने व्यस्त जीवन के साथ व्यस्त हो गए हैं। इस कारण घर में पहले का वातावरण हो गया है। पापा, मुझे पेस्ट्री खाना है, खरीद के दो ना। घर में कुछ खाने को अच्छा नहीं लग रहा। पापा प्लीज़ दो ना, मुझे खाना है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, सिर्फ ये दो खाने को, वो दो खाने को। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप धीरे से भी तो समझा सकते हैं। देखो, अभी सारे दुकान बंद है, बहुत कम दुकान है जो खुले हैं। उससे हम लोग नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। इसलिए हम तुम लोगों की हर फरमाइश पूरी नहीं कर सकते हैं। और जो भी अभी बाजार में है बहुत कम और महंगा है, समझा करो। नहीं, मुझे आइसक्रीम अभी ही खाना है। आप लोग समझिए हमारी बात। ये सिर्फ बहाना है नहीं खरीदने के लिए। नहीं खरीदना है बोल दो ना। फालतू का झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? देखो बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी अभी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, ना ही ऑफिस खुला है। इसलिए हम दोनों के पास पैसे कम हैं और बाज़ार में जो सामान है वो बहुत महंगे हैं, इसलिए नहीं खरीद सकते। इसलिए ऐसी जिद मत करो, समझा करो। मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे आज पेस्ट्री नहीं दिया तो मैं आज नहीं खाऊंगी। मुझे अगर आइसक्रीम नहीं मिला तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा। ये लॉकडाउन का आखिरी पड़ाव है। हम अभी लॉकडाउन के अंत तक आ गए हैं। जो नोक झोंक पहले होते थे वो अभी कम हो चुके हैं। पैसे की तंगी भी सुधार आई है। बच्चे और मम्मी पापा अभी व्यस्त है अपने ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम के लिए, पर तब भी
एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए बहुत समय है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते करा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन है। सभी फैक्ट्री, ऑफिस, मॉल्स, व्यवसाय आदि सब बंद है। घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है, परंतु लॉकडाउन ने परिवार को आपस में जोड़ भी दिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया था और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी थी। इसके चलते स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं ताकि छात्रों को इस वायरस से बचाया जा सके। बच्चों को घर से स्कूल करना पड़ रहा है। ज़्यादा समय मिलने से माएँ इस वक्त का इस्तेमाल कर बच्चों को घर का काम सिखा रही हैं। बच्चे नई चीज़ें सीख रहे हैं और परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। परिवार में आपसी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चे घर के बने खाने की अहमियत समझ रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताकर बच्चों को अच्छा लग रहा है। इस दौरान बच्चे हाइजीन के बारे में जागरूक हो रहे हैं और ज़्यादा अनुशासित बन रहे हैं। और इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कितनी भी प्रकार की विषम परिस्थितियां ही क्यों ना आए, हम उसका डट कर मुकाबला करने का हिम्मत रखते हैं। चाहे यह कोरोना आए या इसके सिवाय कुछ दूसरी भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना आकर खड़ी हो जाए, हर चुनौती का सामना हम हंसकर एवं डट कर करेंगे। हम जल्द ही इस कोरोना वायरस नामक मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे, इसका हमें यकीन है। धन्यवाद।